हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जेडी और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन की सीरीज में मैं एक नया सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं और मैथमेटिक्स वाइज भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल लिखा है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट h हिट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ ए हाइट h। ठीक है, तो दिया है कि कोई बॉडी है जो फ्रीली मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल कर रही है। कहाँ से? हाइट h से ना, कैपिटल हाइट यहाँ से क्या कर रही है? ओके, हिट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इट्स पाथ। इसके रास्ते में क्या आ रहा है? एक इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है, पाथ ए हाइट h अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से कितना है? h है। ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम हॉरिजॉन्टल, मतलब उस इंक्लाइन प्लेन से टकराने के बाद जो है बॉडी की जो वेलोसिटी क्या हो रही है? हॉरिजॉन्टल हो जा रही है। ठीक है, एंड लैंड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और टकराने के बाद जो है जो पार्टिकल है, जो बॉल है, वो सीधे किस पे लैंड कर रहा है? हॉरिजॉन्टल पे, यानी मतलब इंक्लाइन प्लेन पे बस एक बार टकरा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आपको बताना है कि फाइंड रेशियो ऑफ स्मॉल h अपॉन कैपिटल H फॉर विच बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम इन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो जरा फोटो बनाते हैं, फोटो बना के चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो दे रखा है कि h हाइट से, तो मान लेते हैं यहाँ कोई क्या है? कोई बॉल है, और ये हाइट जो है वो कितना है? h है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं हाइट कितना है? कैपिटल H। अच्छा, यहाँ से कोई बॉडी आ रही है और बोल रहा है कि इसके पाथ में एक इंक्लाइंड प्लेन आ जा रहा है। कितने हाइट पे? ग्राउंड से h हाइट पे, वहां पे इंक्लाइंड प्लेन से जो बॉल है वो टकरा रही है। ठीक है, तो बनाते हैं इंक्लाइंड प्लेन, मान लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, और ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ये हमारा ग्राउंड है ना, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ये टोटल हाइट कितनी है? कैपिटल H है ना, टोटल हाइट कितनी है? कैपिटल H है। और यहाँ से h हाइट पे, यानी ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? दिस वन, दिस हाइट इज स्मॉल h। ठीक, और पार्टिकल यहाँ से इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हुई होगी, और बोल रहा है सवाल में कि जैसे ये टकरा रहा है, ठीक है, जैसे इस प्लेन से टकरा रहा है, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, यानी वेलोसिटी कैसी हो जा रही है? इस तरीके की हो जा रही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद जो लैंड करा वो कहाँ लैंड करा? सीधे ग्राउंड पे, यानी पार्टिकल का मोशन इधर, दोबारा इस प्लेन पे नहीं लैंड कर रहा है, दोबारा इस प्लेन से टकरा नहीं रहा है, ये सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें करना क्या है? हमें h अपॉन कैपिटल H का रेशियो बताना है, ताकि पार्टिकल जब यहाँ से छोड़ा जा रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम लग रहा है, वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो लिखते हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं, ये निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, उसका एक फंक्शन निकालेंगे। और हमें पता है कि जब फंक्शन आ जाएगा h के टर्म में, तो मिनिमम मैक्सिमम लगाने के लिए क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं। और तो क्या आता है? मिनिमा मैक्सिमा नहीं आता है, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करने के बाद जो है मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन आती है। उसके बाद एक बार और हम डिराइव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, और डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मिनिमा है। ठीक है, तो खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये तो चेक नहीं करना है कि मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है। सवाल में दिया रहा तो आ रहा होगा, आप चेक भी कर सकते हो दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उसको। फिलहाल हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पार्टिकल को जो है यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? t1 टाइम, और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? t2 टाइम। अच्छा, तो एक बात तो ऑब्वियस है, अगर सवाल में दिया है कि हॉरिजॉन्टल हो जा रही वेलोसिटी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है, यानी कि यहाँ पे u बाई कितना है? 0, यानी ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 0। तो t1 हम पहले निकालते हैं। अच्छा, t1 ये हाइट कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे टोटल हाइट h है, और इतना स्मॉल h है, तो ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो बड़े आराम से मोशन इन 1D के फॉर्मूले लगाकर हम ये टाइम निकाल सकते हैं और ये टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे क्या है? एक बॉडी को फ्रीली छोड़ा जा रहा है, और कितने हाइट पे? h माइनस h डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी को अगर h हाइट से नीचे गिराएं फ्रीली फॉल, तो जो टाइम लगेगा वो होता है रूट में 2h/g ना, रूट 2h/g। इसको हम निकाल भी सकते हैं ना, इसको हम निकाल सकते हैं। हम लिख लेंगे कि ऐसे s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो हाफ ऑफ a की वैल्यू यहाँ g, और ये t²। तो t कितना आ रहा है? t आएगा रूट में 2s/g ना, रूट में 2s/g, जहाँ पे s क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम के लिए अगर हम कहें t1, तो हम कहेंगे t1 हो जाएगा रूट में 2, और s की जगह हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो t1 हो जाएगा, t1 विल बी इक्वल टू रूट 2 कैपिटल माइनस स्मॉल h अपॉन g। ठीक है, और t2 कितना हो जाएगा? तो t2 भी सेम है,
बी वाई में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, यानी जैसा ये है बिल्कुल उसी तरह का वाई के लिए ये भी सेम है, वाई के लिए इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 ही है। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा रूट में 2, हाइट कितना है h अपॉन g, ठीक है। तो जो टोटल टाइम लग रहा है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, वो कितना लग रहा है T1 प्लस T2, वो कितना लग रहा है T1 प्लस T2, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो खैर आपने समझ लिया होगा कि क्या हो रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ जरा। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो टोटल टाइम लग रहा है मान लेते हैं वो t है एंड दैट इज T1 प्लस T2, ठीक है। और T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा, हम कहेंगे t दैट विल इक्वल टू 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g प्लस रूट 2h अपॉन g। तो ये क्या है, T1 प्लस T2। तो ये एक फंक्शन है, हमें पूछा है कि फाइंड स्मॉल h अपॉन कैपिटल H फॉर विच बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम इन रीचिंग द ग्राउंड। तो ये एक फंक्शन आ गया टाइम की, हमें बताना है कि ये टाइम कब मैक्सिमम होगा, h स्मॉल h अपॉन कैपिटल H की किस वैल्यू के लिए ये जो टाइम टेकन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी फाइनली हमें इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में जब भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं। तो करते हैं इसको, देखो तो हम कहेंगे कि dt बाई dh इसको क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसमें से थोड़ा कुछ कॉमन ले लेता हूँ, हम कहेंगे कि रूट में 2 बाई जी हमें कॉमन दिख रहा है और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस ये क्या हो जाएगा रूट में h, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अच्छा डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर रहेगा, तो रूट में 2h अपॉन ये रूट g लिख सकते हैं ऐसे, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना तो 1 अपॉन रूट x का पता होगा डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h और एक आ जाएगा ये माइनस h की वजह से एक माइनस h1 आएगा और प्लस ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट में h, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन और इसको क्या करना है, 0 करना है। किस लिए 0 कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए। इतनी तो मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। ये हमें दिख रहा है कि ये तो पॉजिटिव टर्म है तो ये 0 होगा नहीं, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। जरा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, तो लिखते हैं माइनस, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों माइनस 1 अपॉन 2 रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस 1 अपॉन 2 रूट में h इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक साइड करके सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 2 रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू माइनस r 1 अपॉन 2 रूट h, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों में, तो आ जाएगा कितना, h माइनस स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल h। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि h बराबर 2h ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। तो रेशियो ऑफ स्मॉल h अपॉन कैपिटल H यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 बाई, ठीक है, ये हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर है, यानी h अपॉन कैपिटल H, दिस जो मैंने फिगर बनाया था उसमें हमने देखा कि h अपॉन कैपिटल H क्या था, कौन सा h था, जो कैपिटल H वो टोटल डिस्टेंस है और h वो हाइट है जितने से ऊपर जाकर वो प्लेन टकरा रहा है उससे, ठीक है। तो h अपॉन कैपिटल H की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो पार्टिकल को जब हम छोड़ेंगे और जब वो जमीन पे गिर रहा है उसके बीच उसको क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए सवाल के साथ, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।